सो बस फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ट्रेडिंग की सीरीज चली है डे 1 टू डे प्रो के नाम से। तो ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप दोनों जाके वाले वीडियोस चेकआउट कर लेना। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा रिकैप दे देता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में किस किस बारे में पढ़ा था। हम लोग जान रहे थे स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट को लेके, तो हम लास्ट वीडियो में टॉपिक हमारा आया था म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स को लेके। तो मैं आप लोगों को पहले एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ, हमने मतलब रिकैप कराया था आपको लास्ट वीडियो के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था म्यूचुअल फंड्स के मेन टाइप्स को समझा था। डेब्ट हो गया, इक्विटी हो गया, और हो गया हमारा हाइब्रिड। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखो हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ इक्विटी। अगर मैं इन दोनों को समझाने पर आ गया ना तो हमारा जोन ही अलग चले जाएगा। मैं ट्रेडिंग की सीरीज को लेकर चल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप लोगों को पहले जो चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं, इंटर रिलेट कर रही हैं आपस में, मैं वो चीज़ें जोड़ के आपको, ताकि ईजी वे में एक रोड मैप टाइप बन जाए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कहाँ से शुरू हुई, किस चीज़ पे करनी है, कैसे करी जाती है। तो आओ हम इक्विटी में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया था। इसमें किस किस टाइप के फंड्स होते हैं। इसमें होते हैं लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, और लास्ट में आते हैं हमारे दो मल्टी कैप, और आता है फ्लेक्सी। तो मैंने जैसा आप लोग को बताया था, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो फंड्स चलाती हैं, लाइक मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बताया था आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया। तो इन सब के आप लोगों ने काफ़ी एड्स भी देखे होंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स में आप लोग इन्वेस्ट करें और पैसा बढ़ाएं, जो कि सही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हम देखते हैं बाकी लार्ज कैप क्या, मैंने आप लोग को बताया था। इसमें टॉप 100 कंपनीज लिस्ट होती है हमारी, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके नीचे जो कंपनी आएंगी वो हमारी मिड कैप में आ जाती हैं, उसके नीचे जो आ जाएंगी वो स्मॉल कैप में आ जाएंगी। बाकी मल्टी कैप क्या है, अब जैसे जैसे मान लो हर एक बैंक वाले क्या होता है ना, इनका एएमसी होता है। जैसे मान लो कोटक बैंक है, उसका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो कि इनके फंड को चलाएगी। लाइक मान लो इसका कोई मैनेजर होगा दीपक नाम का। अब आप लोगों ने पैसा लगाया, इनके पास पूरी टीम होती है, आप लोगों ने इनके फंड में पैसा लगाया, तो आप लोग पहली बात तो चूज करोगे कि इनके कौन से फंड में आप पैसा लगाओगे। अगर मान लो ये कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे कैप का फंड चला रही है, तो आप लोग पहले देखोगे कि इनका सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर आप लोग बिना पढ़े करोगे तो आप लोगों को पहली बार समझ में नहीं आएगा कि हम लोगों की चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में नहीं करना, किस चीज़ से रिटर्न मिलेंगे। सबसे पहले देखो गोल सेट करना पड़ेगा आप लोगों ने कि हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों को माइंड मैप करना पड़ेगा कितने साल तक की हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें किस पर्पज से करनी है। जब आप पर्पज बना लोगे तो उसके बाद आपको सोचोगे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है हमें। तो ये वही चीज़ है। अगर ये इनकी एएमसी है, एएमसी में एक दीपक नाम का मैनेजर है, वो इतने सारे फंड्स अपनी टीम को लेकर रन करवा रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फंड इसमें से बेस्ट है और किस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग लार्ज कैप फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो मनी, जो परसेंट शेयर आपस में डिवाइड होता है। लाइक आप लोगों ने अगर मान लो इसमें 10,000 रुपये लगाए, तो 10,000 में से क्या होगा ना, आप लोगों के 7 से 8,000 रुपये लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले फंड में लग जाएंगे, और बाकी के जो बच्चे कुछ हैं वो बाकी के फंड्स में लग जाएंगे। ऐसे ही मिड कैप होता है, इसमें क्या होता है, इसके नीचे जितनी भी कंपनी आ रही है ना टॉप 100 के नीचे, वो मिड कैप में आ गई। अगर आप लोग इसमें लगा रहे हो तो इसमें भी सेम चीज है, 7 से 8% आपका मनी मिड कैप वाली सारी कंपनियों में लग जाएगा, बाकी बचा कुचा दूसरी कंपनियों में लग जाएगा। स्मॉल कैप में भी सेम चीज है। जो डिफरेंशिएट, जो हमें अलग चीज़ हमें समझनी है, ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी है। मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैप में आप लोगों का पैसा सभी में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और फ्लेक्सी में क्या होता है, फ्लेक्सी में एक चीज़ ये है कि जो मैनेजर होता है ना, वो पहले ये देखता है कि कंपनी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो उस हिसाब से आपका पैसा उस कंपनी में ज़्यादा लगा देगा, बाकी का बचा कुचा पैसा बाकी के फंड्स में आप लोगों के लगा देगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप करा था। तो आगे बढ़ते हैं सीरीज़ में और आगे की चीज़ों को समझते हैं। लाइक अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताना इक्विटी में, इक्विटी का हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है और ट्रेडिंग को आगे हमें समझना है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं ना, तो उसमें आप लोगों से कुछ परसेंट पैसा एएमसी काटती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 0 से 2% होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूँ, मेरे को ये दो कीवर्ड्स का आप लोगों को क्लियर करना है। एक होता है एक्टिव फंड्स, एक होता है
पैसिव फंड्स। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अब देखो, अब यहां से मैं आप लोग को ट्रेडिंग की तरफ लेके जाऊंगा। यह आखिरी टॉपिक है जो हम म्यूचुअल फंड्स का कवर कर रहे होंगे। इसके बाद जो चीज़ हम सीखेंगे सारी ट्रेडिंग के ऊपर सीखेंगे। तो एक्टिव फंड्स क्या होता है, इसमें ना कुछ आप लोग की फी लगती है, ठीक है। एक्टिव फंड्स में जब आप लोगों ने पैसा लगाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इनका ना कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है। लेकिन पैसिव फंड्स में जब पैसा लगाते हैं इसमें कोई फी नहीं होती, मतलब फी होती है लेकिन बहुत कम होती है। अगर इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो इसकी फी काफी कम होती है, ठीक है। इसमें होती है फी थोड़ी ज्यादा। तो लोग क्या करते हैं, इसमें पैसा इसलिए लगाते हैं, एक तो इसमें फी कम होती है। जैसे मान लो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं निफ्टी 50 का, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इसमें क्या होते हैं ना, टॉप 50 कंपनी जिनकी मार्केट कैप काफ़ी अच्छी होती है, सबसे टॉप में होती हैं, वो आती रजिस्टर होती हैं। तो ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं। मैंने जैसा आपको बताया टॉप 50 कंपनी है, इसलिए इंडेक्स है एक। तो पैसिव फंड इसलिए हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, ये ट्रेंडिंग सिर्फ इस वजह से है कि काफ़ी लोग निफ्टी 50 में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना, और पैसा इसलिए इसमें लगा रहे हैं, इसमें फीस भी कम है, और इसमें आप लोगों को ऑलरेडी टॉप 50 कंपनीज मिल जाती हैं जो ट्रेंड में होती है बिल्कुल, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो रहा था, अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल्स, अपनी हर चीज़ में कंपनी अच्छा कर रही होती है। तो इसलिए सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पैसा इसमें लगाने लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया निफ्टी 50, अब ये निफ्टी 50 है क्या। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारे पास ना दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं। मैं आपको टाइप बताता हूँ। एक होता है हमारा NSE, एक है हमारा BSE। NSE क्या है, ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE की फुल फॉर्म क्या हमारी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे कि हम लोग जब आगे सीरीज में बढ़ेंगे तो NSE को प्रॉपर समझाऊंगा मैं आप लोग को, BSE को प्रॉपर समझाऊंगा। अभी इतना समझते हैं, हमारे पे ना दो तरीके के हमारे पास एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज दो तरीके के हैं। एक NSE हो गया, एक BSE हो गया। इसमें जो BSE है ये हमारा ओल्ड वाला है सबसे, मतलब ये इससे पुराना है, NSE तो बाद में आया है, ठीक है। अब क्या है ना, जैसे मान लो आप लोग बोलोगे ठीक है दीपक भाई, हम लोग तो पैसा लगा रहे हैं अपना, NSE के चार्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, हम BSE के चार्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, इन दोनों के चार्ट्स में जो कंपनियां लिस्ट हो रही है उन्हें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी करके, जो कि इन काफ़ी रूल रेगुलेशंस के अंदर इनको ऑडिट करती रहती है और टाइम टू टाइम चेकअप करती रहती है कि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो सेबी करके एक गाइडलाइन है, इसको आप लोग गूगल करके पढ़ लेना। बाकी मैं आगे सीरीज में जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में इन डेप्थ समझाऊंगा। तो बाकी हम समझते हैं कि निफ्टी 50 किस मतलब निफ्टी 50 किस में आता है, हमारा NSE में आता है। और एक ये निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है NSE का, ठीक है। तो ऐसे ही एक इंडेक्स होता है हमारा सेंसेक्स करके, आपने नाम सुना होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, सेंसेक्स क्या है भाई, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी फिन 50 हो गए, तो ये सब इंडेक्स हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी अपनी अपनी कंपनी, जो मतलब कई ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें खाली हमें बैंक्स मिलेंगे, लिस्टेड मतलब बैंक्स की लिस्टेड कंपनियां मिलेंगी सिर्फ। वो हो गया हमारा बैंक निफ्टी, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक जो दो चार मैंने इंडेक्स के नाम बताए, ये सारे हमारे NSE के अंदर आते हैं। और जो आपने ट्रेंड में मतलब हाल फिलहाल में नाम सुना होगा सेंसेक्स का, वो इस चीज़ का इंडेक्स है। इसमें आई थिंक टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो लिस्टेड रहती हैं। चलो ठीक है, वीडियो खत्म करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। लाइक अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आगे हम पढ़ेंगे नहीं, तो एक छोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बतानी है। जैसे मान लो ज़्यादातर लोग बंदे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में, ठीक है। बैंक में लोग अपनी क्या करा लेते हैं, FD करा लेते हैं। FD में कितना रिटर्न मिलता है ज़्यादा, 6-7% का। अब कुछ लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट किस में दिखाते हैं भाई, गोल्ड खरीद लेते हैं। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स का टाइप बताया था ना, कॉमोडिटीज़, तो ये कॉमोडिटीज़ में आता है गोल्ड हमारा, ठीक है। कई लोग कहते हैं गोल्ड में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसका गोल्ड का आप लोग गूगल कर लेना। लास्ट 20 ईयर्स के रिटर्न जो है ना इसके, CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब CAGR क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। हमें इंटरेस्ट लग के अगले साल 1 लाख, मान लो 10 साल बाद 1,10,000 रुपये मिले,
ठीक है, 1,10,000 रुपये मिले। अब CAGR क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना CAGR बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट लगेगा ना हमारे 1,10,000 के ऊपर लगेगा, तो ये चीज CAGR होती है। तो लास्ट 20 ईयर्स का CAGR आई थिंक इसका है 9%। ठीक है, ये दो चीज बता दी। और थर्ड, जो बंदे स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं, वो मान लो अब हम जैसे स्टॉक मार्केट में हम एक चीज़ पकड़ लेते हैं, जैसे हमने म्यूचुअल फंड में गोल्ड पकड़ा, बाकी बैंक्स में आपको FD में 6 से 7% रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट में मान लो निफ्टी 50 ले लेते हैं हम, निफ्टी 50 के लास्ट 20 ईयर का रिटर्न आई थिंक अप्रोक्स 14% है। बाकी हम लोग अभी गूगल करके देख लेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है। तो आप लोग यहीं से चेक कर सकते हैं आप लोग को किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में नहीं। आप लोग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बंदे ने मान लो मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए अपने बैंक के FD में, आज से 20 साल बाद 7% का रिटर्न मिल रहा है मेरे को, तो आप लोग हिसाब लगा लेना कि किस में ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो मेरे को 20 साल बाद 9% मिल रहा था, तो फायदा तो देखो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। लेकिन जिस बंदे ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया उसको क्या मिला, बैंक में FD करे हुए बंदे ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, ज़्यादा पैसा मिला उस बंदे से। अब लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते ही इसलिए। आप लोग रिटर्न देख रहे हो कितना मिला यहाँ पे 20 साल में। मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कि हम देख रहे थे निफ्टी 50 में अगर मैंने अपने 50 लाख रुपए लगाए होते आज से करीबन 20 साल पहले, तो इसमें रिटर्न कितना मिला हुआ आप लोग गूगल कर लेना, 14% अप्रॉक्सीमेट इसमें रिटर्न मिला हुआ हमें। ठीक है, तो 14% के रिटर्न के हिसाब से अगर 20 साल पहले पैसे मैंने इसमें 50 लाख रुपए लगाए होते तो वो 6 CR के अप्रॉक्स इससे ऊपर ही है। आप लोग चेक कर लेना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेटर के साथ सब कुछ दिखा दूंगा। 6 करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कंपाउंडिंग जो मैं आपको बता रहा था ना CAGR, कंपाउंडिंग का जादू होता ही है। अगर इसको आप 20 से 23 साल करोगे ना तो ये सीधा 6 करोड़ से उठ के 10 करोड़ के लगभग हो जाएगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी बने रहिए आप लोग हमारे साथ हमारी सीरीज में। आप लोग को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ का, किसी भी वीडियो के टॉपिक को लेके, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं पिन कर दूंगा अपनी ईमेल info.deepakTradingView@gmail.com। उसमें आप लोग अपनी क्वेरीज भेज सकते हो मेरे को। कोई भी डाउट हो, आप लोग कुछ समझना हो, आप लोग के कोई मतलब कोई प्लान हो कि हम लोग ये चीज़ करने जा रहे हैं दीपक भाई, हम लोग को कैसा रहेगा ये करने के लिए, तो मैं आप लोग को जरूर हेल्प आउट करूंगा हर एक चीज़ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे और आगे देखते रहिए मेरे साथ, सीरीज में बने रहिए। तो ये था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे NSE BSE क्या है, सेंसेक्स क्या है, प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हर एक चीज़ की। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।